बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ चलते फोकस करते हैं। हमारे संवाददाता अनुवेश हमारे साथ नई दिल्ली से कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। अनुवेश, बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके पास? सर, इस बार की जो खबर है वो डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, जो प्राइम मिनिस्टर का एक टारगेट है 2047 तक नेट एमिशन ज़ीरो करने का, उसी सिलसिले में अब आर्मी भी, इंडियन आर्मी जो है वो एक स्टेप फॉरवर्ड ले रही है। इंडियन आर्मी लगभग 113-114 बसेस ऐसी खरीदने वाली है जो इलेक्ट्रिक बसेस होंगे, ज़ीरो एमिशन बसेस होंगे। इन बसेस के लिए ऑलरेडी 2 कंपनी जो है वो अपने बसेस को ट्रायल पे दे चुकी है, जो हिंदुस्तानी सेना जो है वो अभी यूज़ कर रही है, इस्तेमाल कर रही है। ये जो बसेस हैं इसको प्लेन्स में और सेमी हिली टेरेन में इस्तेमाल किया जाएगा। इसको हाई ऑल्टीट्यूड में या हाई टेरेन में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इनकी चलने की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी कम हो जाती है। और क्योंकि बड़ी बसेस हैं, इसमें हैवी ड्यूटी बसेस हैं, तो इसको वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। जिस तरीके से हम लेह लद्दाख के रीजन में हम जाके आए हैं, आप जाके आए हैं, वहाँ पे जिस तरीके से देखा, उस टेरेन में इन बसेस को नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। इनको सिर्फ प्लेन्स में, दिल्ली इलाके में या फिर दिल्ली के आसपास जैसे प्लेन्स है, साउथ है, वहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। जो 2 कंपनी बताई जा रही हैं यहाँ पे हमारे सोर्सेज के हवाले से, कि JBM और अशोक लेलैंड, ऐसी 2 कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे 113-114 बसेस यहाँ पे फ़ौज को सप्लाई करने वाली हैं। अगर कुल कीमत की बताई जाए तो एक बस की कीमत 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के अंदर अंदर बताई जा रही है। मैक्सिमम अमाउंट जो एक बस का हो सकता है वो 2 करोड़ का हो सकता है, वहीं पे मिनिमम जो है वो 1.5 करोड़ का हो सकता है। अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ इन बसेस का रेट तय किया जाएगा। अभी जो बसेस ट्रायल में दी गई हैं वो लगभग 1 करोड़ 75 लाख, 1 करोड़ 60 लाख के आसपास का उनका रेट है, लेकिन उसमें एडिशन फीचर्स और डाले जाएंगे, जिस तरीके से जो कंफर्ट है और सिक्योरिटी है दोनों को एनहांस किया जा सकता है। तो टोटल डील अगर यहाँ पे देखा जाए तो 200 से 250 करोड़ के आसपास होगी। और ये 2 कंपनी JBM और अशोक लेलैंड इसमें भाग लेते हुए यहाँ पे हमारे सोर्सेज के मुताबिक बताया जा रहे हैं। ओके, तो ये है बड़ी खबर अशोक लेलैंड और JBM ऑटो के लिए। सिद्धार्थ खेमका साहब से भी इससे राय लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अनुवेश क्या कह रहे हैं कि भारतीय सेना 113 जीरो एमिशन बसेस खरीदेगी और 1.5 करोड़ 2 करोड़ की लागत की एक बस होगी। इसकी ट्रायल ऑलरेडी हो चुकी है, 6 महीने में डील पूरी होगी। और जो मुश्किल रास्ते हैं, पहाड़ी वाले इस तरह के रास्ते जो होते हैं, उनमें भी ये बसें चल पाए आराम से, ये होगी। तो JBM ऑटो और अशोक लेलैंड 2 ये कंपनियां हैं जो इन बसों की सप्लाई करने का काम कर सकती है। ये बड़ी खबर है। सिद्धार्थ जी, जरा फंडामेंटली राय दें इन स्टॉक्स पर, कैसे देखते हैं आप इस खबर को और क्या है आपकी राय? जी अनिल जी, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। अगर आप देखें तो ईवी बसेस और ईवी ट्रक्स की डिमांड अक्रॉस इंडिया बढ़ती जा रही है, और ये बहुत ही वेलकम स्टेप है डिफेंस की तरफ से, जो उनके सिविलियन मूवमेंट्स और जो लोकल एरिया मूवमेंट्स के लिए अगर वो ये बसेस लेते हैं तो एक तो एमिशन को बेनिफिट होगा, और ओवरऑल जो एनवायरनमेंट को भी बेनिफिट होगा, और डेफिनेटली ईवी स्पेस को एक बहुत बड़ी बूस्ट मिलेगी। तो डेफिनेटली जो यहाँ पे 2 कंपनीज का जिक्र किया जा रहा है, अशोक लेलैंड और JBM, दोनों ही स्पेस में है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो जो टाटा मोटर्स है उनके बसेस आते हैं, आयशर के भी थोड़े बहुत ईवी बसेस आते हैं, बट मेजरली अगर आप देखें तो टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, JBM ऑटो और एक कंपनी है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक, आई थिंक ये 4 मेजर प्लेयर्स हैं इन दी बसेस एंड ईवीज सेगमेंट। तो हमारा व्यू जो है वो अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स पे है। JBM और ओलेक्ट्रा हम कवर करते नहीं है तो व्यू नहीं है, बट डेफिनेटली ये पूरे स्पेस को पॉजिटिव है। अशोक लेलैंड डेफिनेटली यहाँ पे टारगेट प्राइस 270 का है। वैल्यूएशन वाइज बहुत कंफर्टेबल है। अगले 2 साल में हमारा अनुमान है 20 से 25% की अर्निंग्स ग्रोथ होगी। वैल्यूएशन 20 टाइम से लेस है, और ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग है। ये एडिशनल अपॉर्चुनिटी है, तो इन सब में प्रेफरेंस रहेगा अशोक लेलैंड। टारगेट प्राइस हमारा है 270। लिए तो अशोक लेलैंड और JBM ऑटो, यहाँ पर हम देख रहे हैं अच्छी खासी स्ट्रेंथ की संभावना बनती दिख रही है, क्योंकि एक बड़ी डेवलपमेंट आती हुई नजर आ रही है।